तो CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी, है ना। डॉट CSV करके उसको सेव कर दोगी, और सेव एज टाइप में आता है CSV कॉमा डिलिमिटेड, तो वहाँ से आप सिलेक्ट करके उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अनुजा, ये CSV फाइल को दो सॉफ्टवेयर में ओपन करना बताया था हमने, एक तो एक्सेल में और एक दूसरा एक और बताया था कोई सा, किसमें करा था उसको ओपन अनुजा? अखिलेश्वरी, हमने एक CSV फाइल कल बनाई थी, तो उसको एक्सेल में भी ओपन करा था और एक सॉफ्टवेयर में और करा था किसी में ओपन, किसमें करा था वो? अखिलेश्वरी, क्या बात है, एक ही दिन में भूल जाते हो क्या तुम लोग? कल क्या पढ़ा था, किसमें ओपन करके देखा था फाइल को? हम्म। वाह। तो किसको याद है, चलो वो बताओ, किसको याद है? नोटपैड। नोटपैड में, वेरी गुड, है ना। नोटपैड में भी उसको ओपन किया था हमने। ये जल्दी भूल जाते हैं तुम लोग, कल क्या पढ़ा, आज ही याद नहीं रहता है, दूसरे दिन ही है? तो कल हमने CSV फाइल बनाई थी C ड्राइव में ना, डेटा फोल्डर में, और एक CSV फाइल हमने बनाई थी कल। ठीक है, कल हमारी जो डेट थी 30, है ना। हाँ 30 थी, तो इसमें टेस्ट नाम से हमने एक फाइल बनाई थी, ये वाली। इसको राइट क्लिक करके आपने जब ओपन विद किया था, ओपन विद नोटपैड, तो ये नोटपैड में भी ओपन हो गई थी, इस तरह से दिखाई दे रही थी आपको। ठीक है, इस तरह से ओपन कर लिया था हमने। अब हम आगे देख रहे हैं आज क्या करना है। तो ये फाइल हमने कल बनाई थी, इस टाइप की एक फाइल हमने बनाई कल। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस आपको दिए हैं, एडवांटेज ऑफ CSV फॉर्मेट, अ सिंपल एंड कॉम्पैक्ट फॉर्मेट फॉर डेटा स्टोरेज। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल है और कॉम्पैक्ट फॉर्मेट है, कम स्टोरेज लेता है। ठीक है, कॉमन फॉर्मेट फॉर डेटा इंटरचेंज, जब आप कुछ अलग अलग एप्लीकेशन के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वहाँ डेटा इंटरचेंज करने के लिए CSV फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने अभी हम करके देखेंगे कि पाइथन में हम क्या करेंगे, इस डेटा को लेकर के आएंगे। ठीक है, और ये डेटा हमारा जो है नोटपैड में या एक्सेल में अभी ओपन हो रहा है, और इट कैन बी ओपन इन पॉपुलर स्प्रेडशीट पैकेजेस लाइक MS एक्सेल, CLC ना। इनमें दोनों में क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है ये नियरली ऑल स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू CSV फॉर्मेट। ठीक है, तो जितने भी ये मतलब स्प्रेडशीट है या डेटाबेस है, ये CSV फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। कल मैंने बताया था इनकम टैक्स वगैरह से हम कुछ फाइल जनरेट करते हैं, वो भी CSV फॉर्मेट में क्या होती है, हमारे पास में आती है वहाँ से डाउनलोड होकर के, तो वहाँ डेटा इंटरचेंज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और आप लोग को जो यूज़ करना है वो इस साल कल भी बताया था, वो आज और बता देता हूँ कि आप लोग जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, उसमें आपके डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए आप इसका यूज़ करें, और उसके थ्रू क्या करेंगे, अपना इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर लोडिंग डेटा फ्रॉम CSV टू डेटा फ्रेम। ठीक है, आपको क्या करवाना है कि डेटा फ्रेम में डेटा लेके आना, लोडिंग डेटा फ्रॉम CSV टू डेटा फ्रेम्स, मतलब आपकी एक CSV फाइल बनी हुई है, उस डेटा को, उस CSV फाइल के डेटा को आपको डेटा फ्रेम में लेकर के आना है। ठीक है, तो आप कैसे लेके आएंगे, तो पाइथन प्रोवाइड्स लाइब्रेरी ऑफर टू फंक्शन। ठीक है, तो दो फंक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज रीड CSV, फंक्शन नेम इज रीड CSV टू रीड डेटा फ्रॉम CSV फाइल इनटू ए डेटा फ्रेम। इससे तो क्या होगा, आपका जो डेटा है जो CSV फाइल में है वो आपके डेटा फ्रेम में आ जाएगा। लाने का पर्पज़ यही होता है कि आप डेटा फ्रेम में लेकर के आ जाएं, उस पर और भी कुछ एनालिसिस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और और क्या होता है कि आप प्रोग्रामिंग में लेके आते हैं तो आप ज़्यादा उस पर ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कोडिंग के थ्रू उस डेटा के ऊपर। टू सी एस वी क्या है, राइट अ डेटा फ्रेम्स डेटा टू CSV फाइल। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम जो आपके पास बना हुआ है और उसमें जो डेटा है उसको आप CSV फाइल में ले जा सकते हैं। तो ये दो फंक्शन आपको दिए हैं, रीड CSV एंड टू CSV। अब आपको कुछ दिया, आगे दिया है, सपोज वी हैव फॉलोइंग CSV फाइल सैम्पल CSV। ये हमारे पास इस तरह की एक फाइल है यहाँ पर,
इसका नाम हमने सैंपल रख दिया, हालांकि इसके अंदर एम्प्लॉय का डेटा है। ठीक है, तो आप देखें कि एम्प्लॉय का डेटा है तो ये इस तरह से कुछ डेटा बना हुआ है। ये हमने यहाँ भी बना रखा होगा, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय में जाएं हम और इसको ओपन करें, ये हमारे पास डेटा बना हुआ है ना। एंड डेटा इज शोइंग, दिस इज द हेडर रो। हेडर रो का मतलब यहाँ पे हो गया कॉलम हेडिंग्स आ रही हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज, सिटी एंड सैलरी, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर फिर उनके नेम, एम्प्लॉय के नंबर आ गए, उनके नेम, एज, किस सिटी को बिलोंग करते हैं वो ना, वो आ रहा है, और उनकी सैलरी आ रही है एम्प्लॉय की। तो इस तरह का आपने ये डेटा बनाया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर भी है, और चाहें तो आप इसको नोटपैड में ओपन करें तो नोटपैड में भी इस तरह से आपको दिखाई दे जाएगा। ये नोटपैड में इस तरह से दिखेगा, कॉमा कॉमा लगे हुए आपको दिखेंगे ना। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये कॉमा लगे हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। दोनों जगह इसको ओपन कर सकते हैं हम इस डेटा को। तो यही आपको बताया गया यहाँ पर कि इस तरह का आपके पास कुछ डेटा है। यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए एम्प्लॉय डेटा इन CSV फाइल इन MS Excel एंड एम्प्लॉय डेटा इन CSV फाइल इन नोटपैड। तो नोटपैड में जाके डायरेक्ट भी आप टाइप कर सकते हैं, नोटपैड में भी टाइप कर सकते हैं आप इस डेटा को, जरूरी नहीं कि आप MS Excel में ही टाइप करें। आप चाहें तो इसमें नोटपैड में जाएं, .csv करके फाइल को सेव करें और टाइप करना स्टार्ट कर दें, एम्प्लॉय नंबर, कोमा, नेम, कोमा, एज, कोमा, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है उस तरह से आप इसमें टाइप कर सकते हैं, इसमें भी टाइप कर सकते हैं। अब आपको दिया है रीडिंग फ्रॉम ए CSV फाइल टू डेटा फ्रेम। CSV फाइल से डेटा को आपको कहाँ लाना है, डेटा फ्रेम में लेकर के आना है। ठीक है, तो उसके लिए जो फंक्शन होता है वो होता है रीड CSV। ये रीड CSV फंक्शन टू रीड डेटा फ्रॉम CSV फाइल इनटू ए डेटा फ्रेम। सिंटेक्स देखिए, आप इसका सिंटेक्स है डेटा फ्रेम इक्वल, मतलब ये है कि आप क्या करेंगे जब वो डेटा को लेकर के आएंगे, ठीक है, CSV फाइल से, तो आप उसको डेटा को क्या करेंगे, किसी डेटा फ्रेम में स्टोर करेंगे। तो आपने यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम लिख रखा है, DF की जगह पे तो क्या जाएगा, डेटा फ्रेम का नेम आ जाएगा, इक्वल पांडास डॉट, जिसे आप डॉट लगाएंगे देन इट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ मेथड्स, उसमें से आप लेंगे रीड CSV और यहाँ पर देंगे आप फाइल पाथ। फाइल पाथ का मतलब यहाँ पर एड्रेस ऑफ फाइल, कहाँ पर सेव है ये फाइल, C ड्राइव, D ड्राइव, C ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर, सब फोल्डर, तो वो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर देना रहेगा। ठीक है ऊपर से कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा मतलब। ना, DF इक्वल, जैसे एक एग्जांपल लिखा हमने, DF इक्वल PD डॉट ना रीड CSV, हमारी फाइल है C, देखिए आप इस एड्रेस को समझने की कोशिश करें, हमारी जो फाइल है C ड्राइव में है, तो हमने लिखा C कोलन। ठीक है, कोलन यहाँ पे लिखना रहता है आपको, C कोलन, इस तरह से लिखेंगे आप। फिर 2 टाइम बैक स्लैश है, ये बैक स्लैश है, एक लगाते हैं आप फॉरवर्ड स्लैश, एंड दीज आर बैक स्लैश। फिर आपका फोल्डर का नाम है डेटा, वो आपने यहाँ लिखा, देन 2 टाइम बैक स्लैश, और फिर आपने अपनी CSV फाइल का नाम लिखा employee.csv, और ये सब कुछ आपने लिखा है एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, मतलब कि आपने स्ट्रिंग लगाए हैं ओपन और क्लोज करने के। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो इस DF नाम के डेटा फ्रेम में स्टोर हो जाएगा, और आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए पहले तो आपको क्या करवाना है, यहाँ पर सबसे पहले की लाइन आपकी होना चाहिए, इम्पोर्ट पांडाज इज PD, ये लाइन आपकी होना चाहिए। अब मान लीजिए आप एक डेटा फ्रेम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम आपने रखा DF, अब आपने लिखा है PD डॉट, PD डॉट जैसे आप लिख रहे हैं तो ये आपको मेथड्स के नेम देगा, इसमें से आपने ले लिया रीड CSV मेथड। आपकी जो फाइल है यहाँ पर, ठीक है, आपकी फाइल है यहाँ पर C ड्राइव में है, और एम्प्लॉय नाम है इस फाइल का। हाँ, इधर से कोई क्या बोलते हैं, वैभव बोल रहे थे कि ऊपर से एड्रेस ले लेंगे हम, है ना। ठीक है, एड्रेस लेने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे क्लिक कर दें आप, तो ऐसे एड्रेस आ जाता है, इस टाइप से। एड्रेस लेने का मतलब ये है, जो वैभव ने बोला था, शायद सुना होगा आप लोगों ने भी, तो इसका मतलब ये है कि ये एड्रेस जो आपको यहाँ दिख रहा है इसको आप कॉपी कर सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ना। ठीक है, ये लिया हमने, और ये करा हमने C कोलन बैक स्लैश डेटा, इसको लिखना है स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो आप यहाँ लिखेंगे सिंगल कोटेशन मार्क्स लगा दें चाहे डबल लगा दें आप। ठीक है,
उसके बाद फिर बैक स्लैश लगाएंगे, वापस से आपने बैक स्लैश लगाया। तो आप देखिए जैसे आपने बैक स्लैश लगाया यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर आपके फाइल्स की लिस्ट दिखाई देने लग गई, जितने भी आपने बना रखे हैं इनसाइड डेटा फोल्डर, वो सब लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है ना। इसमें से हमें लेना है एम्प्लॉय CSV, तो हम ये लेके आ गए डाउन एरो से एम्प्लॉय CSV पे, और ये लगा दिया हमने स्लैश, और ये कर दिया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये कर दिया और कर हमने एंटर। देन यहाँ पे आपने इसको प्रिंट करवा लिया, प्रिंट करवा लें आप, प्रिंट डेटा फ्रेम DF। ये देखिए आपका ये डेटा वहाँ से आ गया। आपने जो बना रखा था आपके एक्सेल के अंदर जाके और उसको CSV फॉर्मेट में सेव किया था, वो डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देने लगा। आप ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख कर गया आगे, बहुत आसानी से डेटा आपका यहाँ पे आ गया। कुछ चीज़ें आपने नोटिस करी होगी जो मैंने यहाँ पे PDF में लिखी है और वहाँ पर जो टाइप करा है उसके अंदर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ये है। जैसे यहाँ पर डबल यहाँ पर लगा रखे हैं स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग के लिए डबल कोटेशन मार्क्स लगाए हैं ना, वहाँ हमने सिंगल ही लगाए हैं। यहाँ पर डबल डबल बैक स्लैश लगाए हैं, वहाँ पे हमने सिंगल बैक स्लैश लगाए हैं। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंगल है, और इसके अलावा बैक स्लैश भी हमने सिंगल सिंगल लगा रखे हैं। तो सिंगल से भी वर्क कर देता है, डबल से भी कर देता है। कभी सिंगल से वर्क नहीं करे तो डबल कोटेशन डबल लगा लें आप, स्लैश वगैरह बैक स्लैश वगैरह। ठीक है, कभी नहीं करे तो कर लेता है उस केस में, कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो। जैसे नहीं आती प्रॉब्लम आ जाए तो फिर डबल स्लैश लगा लें। ये आपका डेटा आसानी से क्या हुआ यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आ गया तो इसके बाद आपने जो पढ़ा है पांडास, वो आप पहले पढ़ ही चुके हैं। डेटा फ्रेम ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऊपर, वो सब ऑपरेशन आप इस डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं अब आसानी से। ठीक है, तो यही पर्पज़ है कि आप उस डेटा को यहाँ कैसे लेके आएँ, और ये डेटा आपका परमानेंटली सेव भी है। अभी जब आप प्रोग्राम बनाते थे कल तक, वो तो डेटा कहीं सेव होता ही नहीं था। आपने प्रोग्राम बनाया, रन हुआ, ख़त्म, प्रोग्राम बनाया, रन हुआ, और डेटा आपका ख़त्म हो जाता था। ठीक है, क्योंकि वो सब डेटा जो रहता है वो आपका प्राइमरी मेमोरी में रहता है। ठीक है ना, वो डेटा जो रहता है वो आपका वो कहाँ रहता है, प्राइमरी मेमोरी में रहता है, लॉस्ट हो जाता है। अभी आपने CSV फाइल बना दी तो ये आपके हार्ड डिस्क में सेव होगी, सेकेंडरी स्टोरेज में, तो ये हमेशा आपको मिलेगी। ये इसका बनाने का पर्पज़ है। तो ये हमने इसको रीड कर लिया, ये आपको बाकायदा यहाँ पे सब लिखा हुआ है, क्लियर क्लियर ना, सभी चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पर एक ये भी लिखा है हाईलाइट करके, फर्स्ट रो ऑफ CSV फाइल्स बिकम कॉलम नेम्स फॉर डेटा फ्रेम DF। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो यहाँ पर आप देखें कि आपकी जो CSV फाइल है, CSV फाइल की ये दिस इज़ द फर्स्ट रो, सबसे टॉप रो है, मतलब ये इसकी फर्स्ट रो है। ये फर्स्ट रो जो है आप देख सकते हैं कि आपके डेटा फ्रेम में भी क्या बन गई है, ये कॉलम हेडिंग बन गए हैं। ठीक है ना, वहाँ पे जो आपने लिखे थे फर्स्ट रो में और जैसे लिखे थे वो एज इट इज़ यहाँ पर कॉलम का हेडिंग के फॉर्म में आ चुका है यहाँ पर। ये हेडिंग फॉर्म में यहाँ पे आ गया। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना चाहता है कोई, कुछ किसी तरह का कोई डाउट हो किसी को? नहीं है, चलिए अच्छी बात है। नहीं है। अब यह दिया आपको नेक्स्ट, रीडिंग CSV फाइल एंड स्पेसिफाइंग ओन कॉलम नेम्स। ठीक है, अब क्या है कि आपने देखा कि अभी तो जो आपकी CSV फाइल थी उसके ऊपर जो हेडिंग्स थे फर्स्ट लाइन, उसको कॉलम नेम ट्रीट किया गया है ना। अब आपसे बोला गया है कि रीडिंग CSV फाइल एंड स्पेसिफाइंग ओन कॉलम नेम, आपको अपने खुद के नाम देने हैं अब ना, ये नहीं ले, आप चाहते हैं कि ये नहीं ले, आप अपने नेम दें उसको। ठीक है, तो एक इस फाइल को तो हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, ये कर दिया हमने, क्लोज कर दी इसको, ये नोटपैड में भी ओपन है, इसको भी क्लोज कर दी। यहाँ पर हम जाएं तो हमारे पास एक फ़ाइल और है स्टूडेंट डेटा। इस स्टूडेंट डेटा को हम देखें ओपन करके, तो यहाँ पे क्या करा हमने, ऊपर हेडर रो दी ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखें कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है ये 1 2 3 4 5 क्या है, प्रार्थना क्या है, और पुरोहित क्या है। ठीक है, वो एक अज्यूम करने वाली बात है कि किसी का फर्स्ट नेम होगा और ये किसी का लास्ट नेम होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है। और 1 2 3 4 को तो आप बता ही नहीं सकते कि ये रोल नंबर है कि ये सीरियल नंबर है कि ये एडमिशन नंबर है कि क्या है, कुछ भी पता नहीं पड़ रहा है ना। ठीक है, मान लीजिए इस तरह की एक फाइल है आपकी यहाँ पर, इसको आपने रीड किया है इस वाली फाइल को, तो इस वाली फाइल को आप रीड करें ना, देखते हैं हम रीड करके, स्टूडेंट डेटा नाम की फाइल है हमारी ना।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा फ्रेम 1 कर लेते हैं, मान लीजिए डेटा फ्रेम 1 कर दिया हमने, इक्वल PD। सबसे पहले आप पांडास को इंपोर्ट कर लेंगे इसमें प्रैक्टिकल करने के लिए। तो रीड CSV, अब यह लिखा आपने C:\, ये लगाया आपने बैकस्लैश। इसके अंदर भी आप देखिए एक लिस्ट आ रही है, ये लिस्ट क्या आ रही है आपके C ड्राइव में कौन कौन से फोल्डर हैं उनकी आ रही है ना, सभी की C ड्राइव के फोल्डर आपको दिख रहे हैं। इसके अंदर हमारा कौन सा फोल्डर है, डेटा, ये हमने ले लिया, या हाथ से टाइप कर दें चाहे वहाँ से ले लें। फिर ये लगाया आपने बैकस्लैश, ठीक है, ये आ गई आपकी फाइल्स की लिस्ट। इसमें से हमें लेना है स्टूडेंट डेटा फाइल को, ये हमने ले लिया। फिर उसके बाद ये कर दिया। अब हम देखें DF1। अब आप देखिए यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि DF1 जो आपका ये था, इसमें था कि फर्स्ट नेम, ये जो है मान लीजिए रोल नंबर है तो ये रोल नंबर, दिस इज़ द फर्स्ट नेम, दिस इज़ लास्ट नेम, दिस इज़ फर्स्ट नेम, दिस इज़ रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो टोटल रिकॉर्ड्स आर 5, टोटल रिकॉर्ड्स आर 5। अब यहाँ आए आप, यहाँ पर आप आ गए। अब आप देखिए इसको यहाँ पर क्या बना दिया इसने, कॉलम हेडिंग ट्रीट कर लिया। इसको क्या ट्रीट करा इसने, कॉलम हेडिंग ट्रीट कर लिया, ठीक है। इसमें आप देखें कि रिकॉर्ड कितने दिखाई दे रहे हैं आपको। कमल, इस फाइल में कितने रिकॉर्ड दिख रहे हैं अभी, जो डेटा फ्रेम 1 है इसमें कितने रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, कमल? कमल, नहीं नहीं कुछ समझ में आ रहा तो भी बोलना है बेटा, है ना। 5 है। कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 5। अच्छा, देखिए अब यहाँ पे खास बात ये है कि इसको तो इसने मान लिया है कि दीज आर द कॉलम हेडिंग्स। एक्चुअल में रिकॉर्ड यहाँ पे आप कितने ट्रीट हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो लेवल आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इंडेक्स लेवल ये होते हैं जिसके हेल्प से आप डेटा को एक्सेस करते हैं, वो तो आपके 0 से स्टार्ट होकर 3 तक आ रहे हैं, मतलब टोटल 4 रिकॉर्ड ही आ रहे हैं यहाँ पर। कितने आ रहे हैं, 4 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है इसको कॉलम का हेडिंग मान लिया गया, इसका कोई इंडेक्स लेवल ही नहीं है, इसको आप एक्सेस कैसे करेंगे ना, इसका कोई इंडेक्स लेवल नहीं है इसका। जैसे आप एक्सेस करते थे ना उसको वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और इसको कॉलम हेडिंग मान लिया गया इसको ना। तो इस तरह से ये मान लेगा, मतलब ये क्या करता है कि आपकी जो CSV फाइल है उसमें अगर आपने कुछ हेडिंग दिए हैं तो ठीक है, मतलब क्योंकि फर्स्ट रो को हेडिंग हेडर रो मान लेता है, ठीक है। तो आपने दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो इसने फर्स्ट रो को मतलब कि डेटा को ही रो मान लिया है। एक्चुअल में जो यहाँ पे नाम लिखा है और ये लास्ट में लिखा है, ये एक्चुअल में डेटा है, डेटा को ही रो मान लिया इसने, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ आपको करके बता रखा है, उसी को मैं भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे, पढ़ के देख लें आप। यहाँ पे एक नोट आपके लिए लिख रखा है, डेटा रो बिकम कॉलम हेडिंग। एक्चुअल में डेटा रो है जो कि कॉलम हो चुकी है। अब जा रहे हैं हम नेक्स्ट पर। यहाँ पर है स्पेसिफाइंग ओन कॉलम हेडिंग्स इन रीड CSV फंक्शन। लेकिन अब आपको क्या करवाना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो करना है जिसमें उसने डेटा रो को आपकी कॉलम हेडिंग मान लिया, उसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नेम आर्गूमेंट दिया गया है इन रीड CSV फंक्शन। नेम आर्गूमेंट ऑफ रीड CSV इज यूज टू स्पेसिफाइंग ओन कॉलम हेडिंग्स, ठीक है। आप अपने खुद के कॉलम हेडिंग दे पाएंगे। इसका सिंटेक्स होता है डेटा फ्रेम जो आप जिसमें डेटा स्टोर करेंगे, इक्वल पांडास, ठीक है। उसके अंदर रीड CSV फंक्शन, फाइल पाथ मतलब जो आपकी रिक्वायर्ड फाइल है वो आ जाएगी, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद कॉमा लगा के फिर आप एक नेम आर्गूमेंट लिखेंगे, नेम्स इक्वल सीक्वेंस कंटेनिंग कॉलम नेम्स। सीक्वेंस मतलब लिस्ट के फॉर्म में आप क्या करें, वहाँ पर कॉलम नेम को पास करवा दें, ठीक है। तो वो उस तरह का काम आप यहाँ पे करें। तो हम देख लेते हैं अभी करके ना। देखिए दिस इज द आवर डेटा फ्रेम 1 ना। अब हमने यहाँ लिया इसको और इसको हम कर देते हैं डेटा फ्रेम 2। अब अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स यहाँ में लगाना है कॉमा और उसके बाद लिखना है नेम्स ना, नेम्स इक्वल। अब यहाँ लिखिए आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 आपकी केस रोल नंबर है मान लीजिए, तो ये हमने लिखा
रोल नंबर। फिर उसके बाद लिखा है फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिख दें फर्स्ट नेम। उसके बाद लिखा है लास्ट नेम, तो आप यहाँ लिख दें लास्ट नेम। ठीक है, ये आपने लिख लिया यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और एक मिनट, हाँ हमने लिस्ट का ये क्लोज नहीं करा, ठीक है, क्लोज कर दिया और ये ले लिया, तो ये आ गया डेटा फ्रेम 2। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर अब प्रॉपर वे में आ रहा है, रोल नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और अब आपके एक्चुअल में कितने रिकॉर्ड हो गए, 5 रिकॉर्ड हो गए, अदरवाइज पिछली बार तो उसने उसको कुछ माना ही नहीं था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट रिकॉर्ड है प्रार्थना पुरोहित, इसके सामने इंडेक्स लेवल है 0। ठीक है, मतलब आप एक्सेस कर सकते हैं उसको इंडेक्स लेवल की हेल्प से, एक रो बन चुकी है आपकी ये ना। तो इस तरह से आप अपने खुद के नेम प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द नेम आर्गुमेंट ऑफ रीड CSV फंक्शन। और जो आपको नेम्स प्रोवाइड करने हैं वो प्रोवाइड करने हैं इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब कि लिस्ट के फॉर्म में आप यहाँ पर नेम्स को प्रोवाइड करें। ठीक है, ये नेम्स आपने प्रोवाइड कर दिए। ये आप देख सकते हैं आपके लिए यहाँ लिख रखा है पूरा, ये प्रैक्टिकल हमने कराया अभी, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, पास्ट कॉलम नेम इन लिस्ट, ये लिस्ट में पास कर रखे हैं। ठीक है, और ये हाईलाइट करके बता ही रखा आपको कि रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये आ जाएगा आपके पास में। ये है। और एक और पढ़ लेते हैं, लास्ट है ना, इसके बाद फिर कल पढ़ेंगे हम ना। अब दिया है डिफ़ॉल्ट कॉलम हेडिंग्स 0, 1, 2, 3। इस तरह के जो हेडिंग होते हैं डिफ़ॉल्ट कॉलम हेडिंग है 0, 1, 2, 3 ना। उसके लिए आपको लिखना है हेडर इक्वल नन। इसके लिए आपको क्या लिखना है, हेडर इक्वल नन इन रीड CSV। मान लीजिए कि जैसे अभी हमारा जो पिछला केस था, पिछले केस में हमने क्या करा कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हमने। ठीक है, ये वाली लाइन जो यूज़ करी थी हमने यहाँ पर, तो आप देखें कि इसने डेटा रो को यहाँ पर कॉलम हेडिंग ट्रीट कर लिया था। अब आप चाहें कि डेटा रो आपकी डेटा रो ही बनी रहे, आप इस तरह से अपने खुद के कॉलम नेम भी नहीं दें। जैसे भी आपने उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करा कि आपने खुद के लिए अपने कॉलम नेम स्पेसिफाई करें, आप वो भी नहीं करें। आप सिंपली ऐसा कर दें कि यहाँ पर आ जाए ऊपर 0, इधर आ जाए 1 और इधर 2 आ जाए, जैसे इंडेक्स लेवल आ रहे हैं ना 0, 1, 2, इस तरह से आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करा है, यहाँ पर एक आर्गूमेंट दिया है हेडर इक्वल नन, ये आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये दिस इज़ द सिंटेक्स। ये सिंटेक्स में आपका फाइल पाथ वगैरह के बाद लिख दें हेडर इक्वल नन, बस इतना सा आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको करके देख लें। ये आपने लिखा है यहाँ पर ये है। अब इसका नाम हमने कर दिया डेटा फ्रेम 3, और यहाँ पे हमने कर दिया हेडर इक्वल नन। ठीक है, अब देखें डेटा फ्रेम 3, ये देखिए आप डेटा रो ही बनी हुई है अभी भी। आपने कोई लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स पास नहीं किए हैं, सिंपली आपने यहाँ लिखा है हेडर इक्वल नन, और आप कॉलम हेडिंग आ गया आपके डिफ़ॉल्ट नेम 0, 1, 2, और भी होते हैं आगे तो 3, 4, 5 इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट नेम भी आ सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ये आज की क्लास हमारी, किसी की कोई डाउट हो, कुछ कोई क्वेरी हो तो पूछें। नहीं है सर। हाँ वैभव कुछ बोल रहे हैं, आवाज़ तो नहीं आ रही बेटा, बोल। हाँ, नहीं है सर, अभी तक तो कुछ भी क्वेरी। अच्छा कोई क्वेरी नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया है ना। यस चलिए, सर। अच्छा, और किसी कोई क्वेरी।